नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का। जी हाँ, महाराष्ट्र में हम हिंदी मराठी की अगर बात करें तो सरकार ने एक जीआर निकाला कि हिंदी कंपल्सरी किया जाएगा, त्रिभाषा सिस्टम में हिंदी को जो है अनिवार्य किया जाएगा। यहाँ शुरुआत हुई, लेकिन ये मामला जो है तूल पकड़ते पकड़ते राज ठाकरे जी ने इस मामले को उठाया और ये मामला अब तक पहुँच गया है हिंदी मराठी तक, यानी कि मराठी की अस्मिता के सवाल पर आके रुक गया हुआ है। और यहाँ पर अब स्थिति ये बन गई है कि मुंबई जैसे शहरों में अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपको मार भी खाना पड़ेगा और आपको जो है यहाँ नहीं रहने देंगे, ऐसा यहाँ तक सवाल उठ गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में इतनी राजनीतिक मामला जो है इतनी मनमानी तरीके से चल रही है तो कोर्ट कहाँ सोया हुआ है? हर बात के लिए सब कोर्ट में जाते हैं, लेकिन आज स्थिति अलग क्यों है? क्यों महाराष्ट्र में हो चाहे केंद्र में हो, जो डबल इंजन सरकार है, क्यों सोई हुई है? देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कड़क कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि जिसने वीडियो में मारा है उसको 1 घंटे में पुलिस स्टेशन से जमानत मिल जाती है। तो ये कैसे कार्रवाई है? ये क्या सरकार और जो मराठी की बात करते हैं यानी राज ठाकरे जी का मिलीभगत है? क्या सरकार इसमें पूरी रोल निभा रही है? ये भी चर्चा का विषय है। और लोग ये भी कह रहे हैं, जो परप्रांतीय डरे हुए हैं, ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी और मन से मिलकर जो है उद्धव ठाकरे के चक्कर में ये सब मामला जो है आगे बढ़ाया है। यानी उद्धव ठाकरे को मुंबई से खत्म करने के लिए पूरी साजिश रची गई है और इस मामले में जो है कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम बात करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट विवेक जोशी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुंबई में इस समय माहौल बना हुआ है हिंदी मराठी का, ये कितना सही है। हम मराठी बोलना चाहते हैं, जो नए लोग आते हैं कहाँ से मराठी बोल पाएंगे, या पुराने लोग ही हैं जो लगातार हिंदी बोलते हैं उनको मराठी बोलने में परेशानी होती है। तो सवाल तो मराठी का तो है ही, लेकिन सवाल हिंदी का भी है। यानी हिंदी खत्म करके पूरी तरह से मराठी भी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं, काम धंधा करते हैं, उद्योग भी करते हैं। तो ये सब कैसे हो पाएगा? सर, स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कानून के हिसाब से जानना चाहेंगे सर कि इस तरह के जो मामले हैं मुंबई जैसे शहरों में देखने को मिल रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर 1 घंटे में जमानत हो जाती है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, कार्रवाई के नाम पर मामला कहीं भी हिंसक हो जाती है, तो क्या कहेंगे इसको सर? इसमें क्या मतलब बेलगाम घोड़ा कहा जाए सरकार की? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नहीं, बेलगाम घोड़ा तो वाली कोई बात नहीं है सर। जहाँ तक कार्रवाई की बात है वहाँ कार्रवाई भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कार्रवाई जो होगी वो कानून के अंतर्गत होगी जी। अभी इसमें कोई सेडेशन का कानून तो लगा नहीं सकते, देशद्रोह का कानून तो लगा नहीं सकते। ये तो भाई 2 लोगों के बीच में एक बात को लेके, हिंदी और मराठी को लेके झड़प हुई, और उस झड़प में एक आदमी जो ताकतवर था उसने कम ताकत वाले को 2-4 थप्पड़ लगा दिए और वो टीवी पे रिकॉर्ड हो गया, मोबाइल पे रिकॉर्ड हो गया। सर, टीवी पर रिकॉर्ड करना, मोबाइल पर रिकॉर्ड करना भी तो गुनाह है, उसकी मानहानि का भी सवाल उठता है। आज वो एक सामाजिक एक अच्छा व्यापारी है, वो चारों तरफ पूरा देश दुनिया देख रहा है कि वो थप्पड़ खा रहा है, तो उसकी मानहानि का भी तो सवाल उठता है। क्या इस मानहानि में भी एक्शन नहीं हो सकता है? नहीं, इसमें मानहानि, अब बात वही आती है। चलो, अगर आप पहले तो ये कोई मानहानि वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इसमें मानहानि हो भी गई तो भी तो बेलेबल ऑफेंस है। आप जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भाई जमानत हो जाती है, अगर जामीन वाला गुनाह है तो उसमें जमानत पुलिस को देनी पड़ेगी। पुलिस जबरदस्ती तो किसी को अरेस्ट नहीं करके रख सकती। हाँ, इनको मारते मारते इन्होंने किसी को इतना मार दिया कि उसकी ग्रीवियस हर्ट हो गई, हड्डी टूट गई, कान मतलब नियर डेथ जैसा कुछ हो गया, या मर्डर ही कर दिया किसी का, तो फिर थोड़ी ये जमानत पे छूटेंगे? फिर पुलिस इन्हें जमानत नहीं दे सकती, फिर तो जो है कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। अभी जो बात हो रही है वो ये है कि हाँ भाई, ये बात जरूर है कि गलत है। मतलब जो भी इन्होंने किया, मनसे की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया आई कि ये गलत है, इसका तो कोई समर्थन कर नहीं सकता। और जहाँ तक की बात है, मैं आपको बताऊं, मराठी वर्सेस हिंदी या हिंदी वर्सेस मराठी, ये महाराष्ट्र का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो अगर ये है तो ये मनसे का है, और इनके साथ में उद्धव भाई ठाकरे जी भी जुड़ गए हैं। तो वाटा को जुड़ने के हिसाब से उनको महाराष्ट्र में, मैं तो कहूँ मुंबई में नुकसान होगा। जो आगे इलेक्शन होगा उसमें उनको नुकसान होगा, क्योंकि आज अगर आप ये बात कह रहे हो कि भाई एक परप्रांतीय जो अपने वहाँ से महाराष्ट्र में आया और महाराष्ट्र में वो आके नौकरी करने लगा, मैं और किसी की नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं महाराष्ट्र में आया तो आज मैं यहाँ वकालत कर रहा हूँ, तो भाई मैं जो सेवा अपनी प्रदान कर रहा हूँ मैं मराठियों को ही दे रहा हूँ।
मेरा कोई नॉन मराठी कैंडिडेट तो है नहीं जी। मैं मराठी बोल भी सकता हूँ, मैं मराठी समझ भी सकता हूँ। हाँ, जो महाराष्ट्र में मराठी मानुस जो बोर्न एंड बॉटअप है उसके जितनी अच्छी मराठी मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। अब जो परप्रांतीय यहाँ पे आया, वो किसी भी प्रदेश से आया हो, गुजरात से आया हो, उत्तर प्रदेश से आया हो, बिहार से आया हो, आंध्रा से आया हो, तेलंगाना से आया हो, केरला से आया हो, कहीं से भी आया हो, उस आदमी को यहाँ पर जब वो आता है तो वो किस तरह की सेवा प्रदान कर सकता है, महाराष्ट्र की इज्जत किस तरह से कर सकता है। एक तो उसको महाराष्ट्र के कल्चर में मिल जाना चाहिए, दूसरा उसको क्या करना चाहिए, मराठी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन ठीक है, जब वो यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आया तो उसको वो सीखनी चाहिए। तीसरी चीज जो है उसको यहाँ पे जो सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जिसमें आया है वो। चौथी चीज जो है वो यहाँ पे टैक्स भरता हो, सड़क निर्माण के लिए, इन सब चीजों के लिए करता हो। और सबसे बड़ी बात यह जो महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र के सम्मानित हिस्टोरिकल फैक्ट फिगर्स हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति संभाजी महाराज हैं, उनकी या और जो महाराष्ट्र के फिगर्स हैं, मराठी फिगर्स हैं, उनकी इज्जत अफजाई उसको पूरी करनी चाहिए। तो वो इस तरह से अपनी सेवा प्रदान कर सकता है। आप जबरदस्ती आप उसके मुंह में चम्मच डाल के बोलोगे कि भाई तुझे मराठी सीखनी है, अब वो नहीं बोल सकता तो बेचारा कहाँ से बोलेगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अब दूसरा मैं आपको एक बात और आज मैं अपने आपके चैनल पे बोलता हूँ। सर, आपको याद होगा आज से कुछ तो 4 साल पहले की बात है, तो एग्जैक्ट डेट मुझे भी मालूम नहीं, मेरा पुराना वीडियो निकाल के दे लेंगे। तो मैंने आपको ये बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 टर्म के बाद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मुख्यमंत्री आ सकता है जी। ये बहुत बड़ी बात बोली थी मैंने। मैं उस पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी एनालिसिस ये थी कि जिस हिसाब से ये काम कर रहे थे वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। अब इन्होंने जो है अजीब सी राह पकड़ ली है। तो अब मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र तो छोड़ो, ये बीएमसी का चुनाव भी जीत पाएंगे। ये मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरा आकलन की अपनी जगह है। देखिए, कोई भी पार्टी के 2 विजन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है कि जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं ना, जो पार्टी को ज्वलंत रखते हैं, रोज की दिनचर्या में रखते हैं, जैसे आज ये मराठी नहीं बोलते मारो। अभी ये मुद्दा जो है मनसे या उबाठा को, दोनों को ये चुनाव से आगे नहीं ले जा सकता। ये आज आपकी कोई नई पार्टी नहीं है कि आज ही आपकी पार्टी हुई तो आज आपको एक ऐसा मुद्दा चाहिए कि भाई जिसकी वजह से आप अरेस्ट हो गए और दुनिया में आपका नाम हो गया। भाई राज ठाकरे जी को कौन नहीं जानता, सारे जानते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उसी तरह से उद्धव ठाकरे जी को कौन नहीं जानता, महाराष्ट्र का सारा बच्चे बच्चे उसको जानते हैं, हमारे बच्चे भी उनको जानते हैं कि भाई ये बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं। तो अब ये मुद्दा जो इन्होंने आज उठाया है भाई, ये वर्टिकल मुद्दा है, ये थोड़ी देर के लिए आता है फिर ये फिजल आउट हो जाता है। लॉन्ग टर्म जो है, जैसे बाला साहब ठाकरे का था, लॉन्ग टर्म उनका भी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था और हॉरिजॉन्टल था। वर्टिकल में वो मुद्दे चेंज करते रहते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल का जो उनका मुद्दा था वो हिंदुत्व का था। उस पे उनका पेटेंट था, उस पे उनका कॉपीराइट था, उस पे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की प्रोप्राइटरशिप थी। लेकिन आज हिंदुत्व का मुद्दा ये दोनों भाइयों की वजह से कहीं ना कहीं मनसे से और उबाठा से निकल के या तो ये शिंदे जी के पास जा चुका है और इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए आप देखिए लेटरल मतलब दूर की सोच, जो दूर की सोच है, धीरे धीरे करके भाजपा हर जगह बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हिंदुओं को आप कनेक्ट करते जा रहे हो। अब यहाँ पे आपने एक ऐसा राड़ा पाल दिया है जिसमें आपने 2 हिंदुओं को, एक मराठी बोलने वाले और एक हिंदी बोलने वालों को आपस में लड़वा दिया जी। अब समझिए सब इन्होंने ये स्थिति महाराष्ट्र में पैदा कर दी। अगर ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी तो आज सर हम जिस जगह पे बैठे हैं इसके सारे आजू बाजू में बिल्डिंगें बन रही हैं, नए फ्लैट बन रहे हैं, नई दुकानें बन रही हैं, नए मकान बन रहे हैं। आज एक सोसाइटी में कम से कम 30% आदमी परप्रांतीय है जी। तो सर वो बाहर से आया, उसने फ्लैट यहाँ पे खरीदा, उसने यहाँ की सरकार को टैक्स दिया, यहाँ वैट दिया, यहाँ जीएसटी दिया, जो भी दिया उसने। अब आप एक ऐसा माहौल खड़ा कर दो कि भाई ये सारे परप्रांतीय डर के यहाँ से चले जाएं, तो मतलब आज तो आपका रियल एस्टेट वैसे ही नहीं बिक रहा और 30% जो बाहर वाले लोग खरीद रहे हैं वो भी खरीदना बंद कर देंगे। तो ये बिल्डर क्या कटोरा लेके बैठेंगे? आप समझ रहे हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। आज आप समझिए सर, महाराष्ट्र जो पहले पुराना जो महाराष्ट्र था सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट थी।
यहाँ पे सब तरह की चीजें थी। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री महाराष्ट्र में होती थी, तो यहाँ से ट्रेंड वर्कफोर्स जब ये गुजरात में गई, यही ट्रेंड वर्कफोर्स आंध्रा में गई, यही ट्रेंड वर्कफोर्स कर्नाटक में गई, यही तमिलनाडु में गई। अभी यही जो मराठी व्यक्ति यहाँ से वहाँ गया है, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, केरला में, जो वहाँ की कंपनियों में काम कर रहा है, वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो वहाँ मराठी आदमी को पकड़ के जबरदस्ती उससे कहे भाई तू अब तेलुगु बोल, अब तू कन्नड़ बोल, अब तू ये बोल, तो ये मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर जी। और आप एक छोटी सोच को रख के बहुत ज़्यादा दिन तक हिंदी को रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको हिंदी को रोकना है तो सबसे पहले बॉलीवुड को यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। सारी फिल्में और सारे OTT सीरीज वगैरह तो सब तो इसमें ही बन रही हैं जी। ठीक है साहब। अब वो भी आपके हाथ से बात चलेगी, क्योंकि वो भी योगी जी ने उठा के ले जाने का पूरा प्रोग्राम कर दिया। आपको और 1.5-2 साल 3-4 साल के अंदर, मैक्सिमम 5 साल के अंदर पूरी ये जो इंडस्ट्री है ये आपको नोएडा, गाजियाबाद, आजू बाजू में दिखेगी। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये जितने सलमान खान, आमिर खान, राजेश खन्ना, जितने भी ये सब बड़े बड़े किरदार हैं, ये सब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ कोई नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ चलेगा ही नहीं जी। तो आपने अगर इस तरह का माहौल बनाना है कि भाई लोग जो हिंदी बोल रहा है वो डर के रहे, या जो कन्नड़ बोल रहा है वो डर के रहे, जो तेलुगु बोल रहा है वो डर के रहे, तमिल बोल रहा है वो डर के रहे, तो मैं नहीं समझता ये आपको बहुत ज़्यादा दूर लेके जाने वाला है। आपको महाराष्ट्र की सेवा करनी है तो आपको अपना जो मुद्दा है वो ठीक करना चाहिए। लेकिन सर अगर मराठी मुद्दे पर दोनों भाई साथ में आते हैं तब क्या स्थिति बन सकती है, इस पर आपने कुछ आकलन किया है? सर ये तो सारे के सारे लोग ये बात कह रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि मेरा ये सोचना है कि कोई दो मराठी बोलने या ना बोलने के मुद्दे पे साथ क्यों आएंगे भाई? जब ये अलग हुए थे तो इस मुद्दे पे अलग हुए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों भाइयों का जब तलाक हुआ, जब ठाकरे फैमिली में स्प्लिट हुआ, तो क्या ये मराठी और नॉन मराठी की वजह से हुआ था, या ये तो अब ये इनके वापस साथ में आने की जो वजह है वो कुछ और होगी, ये नहीं है भाई। एक आदमी का अस्तित्व खत्म हो गया, दूसरे का खत्म होने के दौर तो कगार पे है, तो उसने भाई ये करा तो तुम भी दोनों साथ आ गए। अच्छा, अब अगर दोनों ये साथ आ गए तो ये अगर तो बहुत अच्छी बात है भाई, आओ। तो तुम उस दिन जब वहां पे दोनों भाई मंच पे खड़े थे, तुम आदरणीय बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर हाथ रख के कसम खाते और तुम ये बोलते कि आज से भाई हमारी दोनों पार्टी मर्ज और असली शिवसेना हम है। आपने ऐसा तो नहीं कहा, आज भी मन से है और आज भी उबाठा है। तो ये अगर ये साथ आ रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले मैंने तलाक ले लिया फिर मैंने जाके दोबारा शादी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि आज मराठियों का मुद्दा आ गया। ये मुद्दा नहीं है सर, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये इलेक्शन है। और इससे पहले भी इन्होंने कई बार ये काम किए हैं। अभी कुछ दिनों में BMC-MC के इलेक्शन खत्म हो लेंगे तो ये भी खत्म हो लेगा। मैं तो अगर ये इन लोगों को अपनी ये बात आगे रखनी है और इनको कुछ चेंज लाना है तो आज की डेट में इन दोनों भाइयों को पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने मंच से इनको ये बोलना चाहिए भाई ये जो चल रहा है ये बंद करो, इसमें हमारी कोई स्वीकृति नहीं है। किसी को मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हिंदी सीखना चाहता है, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, कोई फ्रेंच सीखना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। जी बिल्कुल। आप कौन होते हो उस पर जबरदस्ती अपनी बात लादने वाले? हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई तुम मराठी भाषा का जो है तुम सम्मान करो, तो हम करते हैं वो मराठी भाषा का सम्मान। जबरदस्ती मेरे मुंह में बैठ के आप तो नहीं कह सकते ना कि मैं बोलूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई मुझे आती है बोलनी। मैं तो महाराष्ट्र के कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं, बगैर मराठी के तो मैं चल ही नहीं सकता। धीरे धीरे करके 4-5 साल में मैंने बोलनी शुरू कर दी और मुझे अच्छी लगने लगी बात करने में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 4 आदमी मेरे घर पे घुस गए और बोलोगे नहीं भाई अब तो तुम इसी में बोलोगे। भाई जितनी बोली जाती है उतना ही बोलूंगा ना, अगर नहीं बोली जाती तो नहीं बोलूंगा। आप ऐसे मारपीट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। इनका कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई मिशन नहीं है और इसका पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जो आप सड़क पे एक आज मैं तो सर अलग अलग जगहों पे घूमता रहता हूँ, अलग अलग जगहों पे। मैं आज ही सर मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी। मैं तो हिंदी में ही बोल रहा था उनसे और वहाँ मैं इंग्लिश में भी बोल रहा था और कुछ लोगों के साथ मराठी में भी बात हुई। तो सर जितनों से भी बोला उनमें से किसी को ये मुद्दा समझ में ही नहीं आता क्या है। आप एक रिक्शे वाले से बात कर लीजिए, साइकिल वाले से बात कर लीजिए, आप सब्जी वाले से बात कर लीजिए, उनका ये मुद्दा नहीं है। जिसने वोट देना उसका मुद्दा नहीं है, जिसने वोट नहीं देना उसका मुद्दा लेके तुम क्या करोगे भाई? तो ये समझदारी वाला काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो ये काम किया, अब सरकार को थोड़ा डंडा दिखाने का समय आ गया है। अब जो है मुख्यमंत्री जी को
अपनी पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, बोलना चाहिए कि भाई तुम जो है अब तुम बर्दाश्त के बाहर जा चुके हो, अब तुम ये करो कि भाई इनको पकड़ के अंदर डालो, इनके ऊपर कड़ी गुनाहों की वो मिलनी चाहिए। अभी परसों आप वो देखिए, आज अगर वो राहिल शरीफ करके एक आदमी था, उसका वो मोरे नाम की लड़की के साथ का वीडियो दिख रहा है। अब बताइए वो क्या समाज में मतलब मैसेज भेज रहा है। अच्छा तो ये होता कि राज भाई ठाकरे साहब टीवी पे आते और बोलते कि भाई इस आदमी को मैं आज ही टर्मिनेट करता हूँ, इसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो ये ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो आप मतलब जब आप किसी गलत चीज को दबाओगे नहीं तो उसके बढ़ने में आप भी भागीदार हो। भाई वो लड़की तो मराठी थी, मराठी बोल रही थी, तो वो किस तरह से बदतमीजी कर रहा था, अर्धनग्न अवस्था में वो आदमी बैठा हुआ था। तो कम से कम उसके ऊपर भले ही आपने एफआईआर कर दी, एफआईआर करने से क्या होगा, आप उसको फास्ट ट्रैक पे ले जाइए और ये उसको पार्टी से निकालिए। हाँ, ये जो सिचुएशन है, अगर ये ज्यादा मतलब इसको कंट्रोल करना है तो इस पर सख्ती से, डंडे से, हनक से चलता है साहब कानून। ऐसे लचर पचर अवस्था में नहीं चलता कि हमारे मुख्यमंत्री जी आगे कहेंगे जी ये तो मेरे को बोल रहे हैं कि मेरी वजह से आए हैं, तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। आपको ये बोलना चाहिए कि भाई ये सब जो है ये सब बंद करो, आप मराठी का प्रचार करो, स्वागत है आपका, लेकिन आप किसी हिंदी भाषी को या किसी परप्रांति को या किसी और भाषा वाले आदमी को इस तरह से मार नहीं सकते। आपको किसने हक दिया? आप हर जगह जाके ये ड्रामा करने पर लगे हुए हो। तो इसका तो विरोध होना चाहिए। बाकी जो मुद्दे हैं कि भाई मराठी सीखनी चाहिए, अच्छी बात है, सीखनी चाहिए। यहाँ आए हो तो यहाँ के कल्चर में आपको बनाना चाहिए। यहाँ कोई नई टेरिटरी नहीं बनानी चाहिए आपको। महाराष्ट्र है तो मराठी ही रहेगा, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है और मैं चाहता हूँ कि आगे से भाई सरकार जो है अपना डंडा दिखाए, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो। धन्यवाद विवेक जी। तो ये थे विवेक जोशी जी, सीनियर एडवोकेट हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और इनके साथ में मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों साथ में लैंग्वेज चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर, आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि जो स्थिति बनी हुई इसमें मुंबई में, जो चर्चा लगातार बना हुआ है कि आपको मराठी आती है कि नहीं, हिंदी आती है कि नहीं, इंग्लिश आती है कि नहीं, जो भाषावाद जो चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल भगत राम माझा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।